नमस्कार सभी को। तो देखिए आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 नवंबर को आ चुका है। आपके पास हार्डली अब सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। तो कुछ लास्ट टाइम जो सजेशन रहेगी आपके लिए, दरअसल में ऐसा होता है कि एक दिन एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को बताना जो है वो उनकी कोई कॉस्ट वैसे रहती नहीं है, कोई आउटपुट उसकी निकल नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि 4-5 दिन पहले आपको बता दिया जाए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस चीज़ों को ठीक कर पाएँ, रेक्टिफ़ाई कर पाएँ, तब तो उन टिप्स और ट्रिक्स का जो भी चीज़ें बताई जाती है उनका बेनिफिट होता है। लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि अगर एक रात हम पहले बताएं और अगले दिन आपका एग्ज़ाम है तो उन मुझे लगता है कि वो चीज़ें उतनी इफ़ेक्टिव रहती नहीं है जितनी उनकी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल में। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको जो पेपर दिया जाएगा, जो आपकी आंसर शीट होगी, वो लगभग उसमें 15 पेज होंगे। आपके पास 4 सवाल दिए जाएंगे आपको। पहला होगा एस्से का, और जिसमें आपके पास 2 ऐसे आते हैं, एक इंग्लिश में आएगा, एक हिंदी में आएगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। आपको 5 चॉइस मिलती है हर सेक्शन में, जहाँ से आपको एक पिक करना होता है। अब इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि अब कौन सा करें, कौन सा नहीं करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों ने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है, हो सकता है कि 5 के 5 ऐसे कहीं ऐसा हो कि आपको आते हों, आपने पढ़े भी हों, पर इस सिचुएशन में आपको वही पिक करना है जो आपको सबसे द बेस्ट आता है। और जब आप पेपर करेंगे तो पेपर को पूरी तरह से उसको क्लासीफाई करें, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। जब ऐसे लिखना शुरू करेंगे आप, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, एक बात का खास ध्यान रखें कि पहले उसका लेआउट तैयार कर लें। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी होती है। आपको उस एग्ज़ाम को टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना है, अपने पूरे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है, अपने टाइम को भी। 15 पेजेस हैं ऑलमोस्ट, आपने सिंगल साइड में काउंट कर रहा हूँ, उस तरह से आप भी 4 से 5 पेज जो है भरने हैं आपने एक ऐसे में। और ऐसे को आपने बिल्कुल तैयार करके रखना है, जैसे कंटेंट हम लिखते हैं उसी तरह से आपने लिख के रखना है कि इस ऐसे में मैं क्या क्या लिखूँगा, किस तरह से इसको मैं एड्रेस करूँगा, इसमें इंट्रो में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, और कंक्लूजन कैसे देंगे इसका। वहाँ पे ऐसे हेडिंग तो नहीं बनानी है आपने, पर एक ब्रीफ स्केच आपने अपने कहीं कोरे कागज़ पे या उस पे रख लेना है बना करके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब लिखना शुरू करें आप, तो ऐसा हड़बड़ाएं ना आप। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ऐसे में आपने पेपर का जो टारगेट रखना है, आपने ऑलमोस्ट 60 प्लस मार्क्स का रखना है, ताकि बिल्कुल आप सेफ़ रहें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको सब कुछ अच्छा रहे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए। चूँकि ये होम डिस्ट्रिक्ट इसका कैडर होम डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो आप अपने घर के आसपास जो है वो अच्छे तरीके से एक अच्छी जॉब के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ज़िंदगी आपकी हो जाएगी लाइफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ होगी ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन में एक बात का ध्यान रखिए कि ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो हो सकता है कि बीच में फंसें आप, तो हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे ये आ नहीं रहा है या मुझे इसको करना चाहिए। आप छोड़ दो, उस जगह को खाली रखो, उस जगह में वापस आइए, फिर दोबारा कीजिए उसको। तब तक जो आपको आते हैं पहले उनको, मतलब सीरियल वाइज ही, पर उतनी जगह आपको पता है कि एक एक लाइन की ट्रांसलेशन होती है, तो उसके नीचे आप जो अदर ट्रांसलेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन लिखें पहले ट्रांसलेशन का, जैसे हिंदी में है कि मैं आज स्कूल जा रहा था, इस तरह की आपको ट्रांसलेशन आती है, तो इसका पहले ये लिखें कि आज मैं स्कूल जा रहा था, देन उसके नीचे फिर उसकी ट्रांसलेशन लिखिए कि इसकी ट्रांसलेशन ये है। ऐसा होता है कि दरअसल में कई बच्चे सिर्फ 15 जो है वो ट्रांसलेशन लिख के आ जाते हैं पेज पे, फिर उसका थोड़ा सा ना उतना मुझे लगती है कि उतनी वैल्यू उसकी रहती नहीं है जितनी अगर आप प्रॉपर तरीके से पेपर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपका ऐसा तो है नहीं कि बहुत लेंथी पेपर है, सिर्फ आपको जो है वो 4 सवाल आते हैं, उनमें से 15 की 2 ट्रांसलेशन है और 2 ऐसे हैं 500 वर्ड के। तो आप मतलब वेल प्रिपेयर्ड हैं, अच्छा आपने तैयारियां की हुई है 3-4 महीने से, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से 1.5 घंटे में इस पेपर को ख़त्म करके रिलैक्स महसूस करेंगे, कोई इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, हड़बड़ाना नहीं है जब आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है,
आराम से पढ़िए सेंटेंस को, आराम से सोचिए, आपका दिमाग कोई ना कोई आपको जवाब ज़रूर देगा, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। आपने बस सोचना है, बिल्कुल काम कंपोज रहना है, अपना टेम्परामेंट है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है पेपर को, जो आपके हाथ में वो आप अपना 100% देना है। उसके बाद रही बात आपके टाइपिंग की, तो देखिए टाइपिंग में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि टाइपिंग में आपको हड़बड़ाना नहीं है कि जैसे एकदम से सभी टाइप करना शुरू करते हैं तो टक 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 की आवाज़ आती है। तो जैसे हम भी अभी 4-5 लोग जैसे इकट्ठा मान लीजिए बैठ जाते हैं तो टाइपिंग शुरू करते हैं तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है एकदम साउंड से। तो कई बच्चे हो सकता है कि बिल्कुल नए हों, कईयों को एक्सपीरियंस भी होगा इस बात का, तो वो अगर आपने थोड़ा सा भी मोमेंटम खोया आपने टाइपिंग में तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका हाथ फिर ना उन कीज़ पे प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाता है। तो आप फिर वो कहीं ना कहीं रिदम खो देते हैं, जब तक आपकी रिदम वापस आती है तब तक टाइम ख़त्म हो चुका होता है। तो बेशक 5-10 सेकेंड का पॉज लीजिए जैसे सभी शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कीबोर्ड की पहली की प्रेस करेंगे आपका टाइमर शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और थोड़ा आराम से, थोड़ा सा जैसे आपके टाइपिंग के लिए आपको बुलाएंगे तो 10-15 मिनट पहले उंगलियों को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा खोल दीजिए उंगलियों को अपनी अपनी थोड़ा सा, और ताकि आपकी मूवमेंट जो है, हैंड मूवमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से हो उधर। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपने ऐसा नहीं सोचना कि मेरा पेपर जो है वो रिटर्न जो है वो अच्छा नहीं गया है, तो अब टाइपिंग करने का क्या फ़ायदा है, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि टाइपिंग एक बहुत बड़ी हर्डल होगी। हो सकता है कि जो बच्चे टॉपर हो, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हो, 70-75 मार्क्स ला करके बैठा हो, पर टाइपिंग ही क्वालिफाई ना हो। अगर 2022 का जो एग्ज़ाम था उसमें एक बच्चा 72 मार्क्स के साथ टॉपर था, पर उसके किस्मत बोल लीजिए कि उस बच्चे से टाइपिंग क्लियर नहीं हुई थी उस एग्ज़ाम में। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बिल्कुल क्रीम होते हैं, पर कहीं ना कहीं इस तरह के स्किल टेस्ट में फंस जाते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपके बेशक 45 नंबर भी आते हैं, 50 के आसपास भी आते हैं रिटर्न में, तो आपका तब भी क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ब्राइट बन जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के टाइपिंग करिए, हड़बड़ाना नहीं है। अब ये मत सोचो कि किस की स्ट्रोक पे टाइपिंग काउंट होती है, या वर्ड पे होती है, या कैसे होगा, इसके लिए कौन सी की प्रेस करें, इसी वर्ड के लिए कैसे करें। अभी ऐसा टाइम है ही नहीं आपके पास ये सब चीज़ें सोचने के लिए। अब टाइम तो काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, अब इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके आप अपनी तैयारी को हैम्पर कर रहे हैं, और आपको इसके लिए ना बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है। ये कहीं ना कहीं आपकी अगर प्रिपरेशन को अफेक्ट कर दिया ना, तो फिर देख लेना, अगर आपने बहुत अच्छा भी किया होगा डिस्क्रिप्टिव में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फंस जाएंगे। तो इसलिए ना इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, अब रिलैक्स होकर के जो कर दिया है आपने द बेस्ट किया है। अब बिल्कुल जो भी चीज़ें आपको करवाई गई है उनको सिर्फ रिवाइज कीजिए। तो जितनी मेहनत आप लोगों ने की हुई है, मुझे लगता है कि उतनी हमने भी की हुई है साथ में आपके। तो जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता था कम से कम उसका हमें 10-20% एक्स्ट्रा करना पड़ता था। तो हम सभी भी यही चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ना रुके इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। जो चीज़ें आपको बताई हुई है, एडमिट कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाने हैं, आपने प्रॉपर फ़ोटो स्टेट करवा के रखनी है, और घर से पहले दिन ये इंतज़ाम करके रखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जा करके करवा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे संडे है, तो संडे के दिन जो है वो शॉप्स वगैरह खुली नहीं रहती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट हो गया, सिग्नेचर वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें, फिर डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट हो गई, ये सब चीज़ें ना पहले अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड मैनर में तैयार रखें, ताकि वहाँ पे जा कर के आपको हड़बड़ाहट ना हो। फिर इस तरह की चीज़ों का ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि जब मैं खुद एक बार गया था एग्ज़ाम देने शिमला, जब मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, तो उस टाइम पे तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आई थी। ब्लैक पेन, जब यूपीएससी जो है वो ब्लैक पेन अलाउ करता है सिर्फ आपको जो सर्किल भरने के लिए, तो उस टाइम पे पूरे शिमला में मैं दौड़ दौड़ के थक गया था, कहीं पे भी ब्लैक पेन नहीं मिल रहा था। वजह इसकी ये थी कि जो मेरा RKMG कॉलेज है कि क्या है वो, वहाँ पे सेंटर पर था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि शॉप्स नहीं मिल रही थी, तो ब्लैक पेन भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था। कम से कम 1 किलोमीटर मुझे आगे जा कर के पेन लेना पड़ा था ब्लैक। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है ना, कई बार बहुत बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ जाती है। फिर हड़बड़ाहट में आप एग्ज़ाम में पहुँचेंगे, फिर वो नर्व आपके सेटल हो ही नहीं पाते, तो एग्ज़ाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी मतलब आपको कीमत चुकानी पड़ जाती है उस चीज़ की। तो इसलिए एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। कई बच्चों ने बिल्कुल इतना सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन की हुई है
मैं जानता हूँ कई लोग तो 2-2 साल से इसी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो कभी काफ़ी टाइम से जो है वो इस चीज़ में लगे हुए थे कि हाई कोर्ट की वैकेंसी आएगी, हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनली वो मौका आ चुका है। एक फ़ाइनल टास्क है आपके सामने, आपको अपना गोल पता है, आपको ये भी पता होगा, अपनी वीकनेस भी पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होगी। तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए अभी, और वीकनेस को जो है वो आप अपनी छोड़ दीजिए। आपको जो आपके पास है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने जो चीज़ प्रिपेयर नहीं की है वो दूसरों ने भी प्रिपेयर नहीं की है, क्योंकि आप भी कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रिपरेशन में लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड किया था। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपना 100% दे के आइए। बाकी फिर बाद में चीज़ें देखी जाएगी। बाकी जो आगे की राह है, जो आगे का रास्ता है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतने सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जितना किया है बेस्ट किया है, और आपको बस उसको प्रॉपरली बस उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अभी मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट है अभी। तो अभी जो है किसी तरह का पैनिक सिचुएशन में जनरेट नहीं करना चाहता हूँ, तो अवॉइड कीजिए अभी मैसेजेस वगैरह, और ख़ुद को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। हार्डली आपके पास जो है आज 29 तारीख हो चुकी है, और 3 दिन का समय है आपके पास। तो अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कीजिए। जो चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है उनको रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू एवरीवन।